हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूल ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है। इसको समझते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको जो है वो समझाता हूं। एग्जांपल कैसे, आपने जियो यूज की होगी, ठीक है। पहले जब कोई इंटरनेट यूज करता था तो वो कौन यूज करता था, जो काफी ज्यादा रिच होते थे। क्यों सर? क्योंकि पहले इंटरनेट जो है वो काफी एक्सपेंसिव था, काफी महंगा जो है वो पहले इंटरनेट हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जियो आया उसने अपनी प्राइजेस जो है वो डिक्रीज कर दी, कम कर दी। जैसे ही प्राइस कम की, हर एक आदमी जो है वो इंटरनेट यूजर बन गया। इससे अपनी क्या रिलेशन है, देखो इसने क्या किया, अपनी प्राइस जो है वो क्या कर दी, कम कर दी। प्राइस कम कर दी तो इसकी डिमांड जो है, इंटरनेट की डिमांड जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इंटरनेट की डिमांड ज्यादा हो गई कि भाई मेरे को भी इंटरनेट चलाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता है। तो जब प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो? जब प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? एक और एग्जांपल से समझो। मान लो कार है, पहले कार जो है वो 1 करोड़ की आती थी, तो काफी कम लोग जो है वो कार यूज करते थे, यानी कि उसकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर काफी लिमिटेड थी, बहुत कम थी। लेकिन यही कार अगर 5 लाख की आने लग जाए तो इसकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 लाख के अंदर खरीदने वाले बहुत लोग जो हैं मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है वो करने लग जाएंगे, तो इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब किसी भी चीज की प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब किसी भी चीज की प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यही क्या होता है, रूल ऑफ डिमांड। मांग का नियम यही होता है कि जब किसी वस्तु की जो प्राइस है, जो मूल्य है वो कम हो जाता है तो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि डिमांड और प्राइस, इन दोनों के अंदर रिलेशन कैसा होगा, रिवर्स होगा। कैसा रिलेशन होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे सर? अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो रही है, मान लो प्राइस कम हो रही है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये चीज कम हो रही है तो ये चीज ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है, रिवर्स है। ये कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, मूल्य कम हो रहा है किसी भी वस्तु का, तो इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के बीच के अंदर रिलेशन कैसा होता है, रिवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन जो है वो होता है। अब सर इसके अंदर आप जो है ग्राफ के अंदर बताओ कैसे होता है। ठीक है, यहां पर ले लो अपने क्या, मांग यानी कि डिमांड, और इस तरफ ले लो क्या, प्राइस यानी कि वस्तु का मूल्य। ठीक है, पहले वस्तु का मूल्य यहां पर था इतना, तो उसके यूजर जो थे वो इतने से थे। अब क्या किया इसने, प्राइस जो है वो कम कर दी, अब इसके यूजर जो है वो इतने बढ़ गए, यानी कि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब इसने और कम कर दी तो इसकी डिमांड जो है और बढ़ गई। अब इसने, तो इसका मतलब इसके अंदर ग्राफ जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारे वस्तु है, जो हमारे को खरीदना है, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो मार्केट के अंदर उसका जो डिमांड होता है, मांग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम उसको ग्राफ के अंदर बताएं तो ये जो है वो इस तरीके से डिक्रीज होती हुई, यहाँ पे ग्राफ जो है वो इस तरीके से डिक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिमांड देखो, पहले मान लो यहाँ पे 10 पीपल थे, 5 थे, 10 थे, 15 हुए, यहाँ से 20 हो गए। यहाँ प्राइस पहले 100 रुपये थी,
फिर 50 हुई, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई। अब देखो, जब इसकी प्राइस 100 पे थी तो इसकी डिमांड सिर्फ 5 लोग कर रहे थे। जैसे ही इसने अपनी प्राइस हाफ कर दी, यानी कि 50 कर दी, तो इसकी डिमांड देखो 10% जो है वो करने लगे, 10 लोग इसकी डिमांड करने लगे। जब इसने 40 रुपीज़ की तो 15 पीपल जो है वो इसकी डिमांड करने लगे, और जब इसने इसकी वैल्यू जो है वो 30 कर दी तो 20 पीपल्स जो है वो इसकी डिमांड करने लगे। तो इस तरीके से जब किसी की वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम प्राइस कम कर देते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोला जाता है रूल ऑफ डिमांड। मांग का नियम यही होता है कि जब बाजार के अंदर किसी वस्तु का मूल्य जो है वो कम हो जाता है तो बाजार के अंदर उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, और रिलेशन कैसा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से जो है हमारे को ग्राफ देखने को मिलता है। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, जैसे जैसे हमने प्राइस कम की उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती गई। तो ये था हमारा सीधा सिंपल सा एक टॉपिक था, रूल ऑफ डिमांड क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।